नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में हरितालिका तीज के व्रत कथा का संपूर्ण पाठ सुनाने जा रही हूँ, तो कथा लास्ट तक अवश्य सुने। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हरितालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। और हरितालिका तीज व्रत की कथा खुद भगवान शंकर ने माता पार्वती से कही थी। हरितालिका तीज का व्रत रखने वाली हर महिलाओं को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए ताकि व्रत का पूरा फल मिल सके। हरितालिका तीज पर वैवाहिक जीवन में जो सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, उस कथा का जिक्र पुराण में मिलता है। हरितालिका तीज व्रत रखने वाले व्रतियों को इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस कथा के पाठ के बिना हरितालिका तीज व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए मैं माताओं बहनों से आग्रह करती हूँ कि कृपया कर हरितालिका तीज के दिन इस संपूर्ण कथा का श्रवण अवश्य करें ताकि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो और आपके पति की लंबी दीर्घायु हो। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत की महात्मा की कथा कही। श्री भोलेनाथ बोले, हे गौरी, हे माता पार्वती, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अघोर मुखी होकर घोर तप किया था। इतनी कम उम्र में तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तुमने तपस्या की थी। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचांगनी से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद मुनि ने तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, यह मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। खुशी से उनकी छाती चौड़ी हो गई। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए हों। वह प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु ने मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बनी रहे। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी ने विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम बहुत दुखी हुई। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को देखकर समझ लिया और उसने तुमसे उस विवशता का कारण जानना चाही। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर महादेव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ? प्राण त्यागने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा।
तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और बुद्धिमान सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया जाता है, जीवन प्रयत्न उसी से निर्वाह किए। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। यदि एक स्त्री जिस पुरुष को अपने पति के रूप में मान लिया है, उसे उसी के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले जाना चाहती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम कहाँ चली गई। मैं भगवान विष्णु से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य भी नहीं बचूंगा। यही सब सोच समझकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागरण की। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डगमगाने लगा। मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेलियों सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण का उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी और चिंतित हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि भगवान विष्णु से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रों के साथ विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया और धूमधाम से विवाह करवाया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा विवाह तुमसे हुआ। इसका यह महत्व है कि मैं इस व्रत को करने वाली हर कुंवारी और शादीशुदा महिलाओं और लड़कियों को मनवांछित फल प्रदान करता हूँ और सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को इस व्रत की पूरी एक निष्ठा तथा आस्था के साथ करनी चाहिए। जो स्त्रियां हरतालिका तीज व्रत तन मन धन और पूरी विधि विधान के साथ करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य होने का मैं वरदान देता हूँ। और यदि जो कुंवारी कन्या
इस व्रत को करती हैं उन्हें मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार महादेव हर स्त्रियों या लड़कियों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।